बच्चों, आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे चैनल क्रिस साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं इस टेंस का चौथा टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ। पहले मैंने आपको 3 टेंस पढ़ा दिया था जो कि आप लोगों को बेहद अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इस बिना देरी किए इस टेंस के अगले भाग मतलब अगले पार्ट को जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको समझते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान इसका है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ती रहे हो इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग, द सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस है ऑब्लिक फॉर है प्लस का टाइम है। तो इसमें छोटा सा नया बात आपको सीखने को जानने को मिलेगा कि एक तो हमने जानने को मिलेगा सिंस, दूसरे जानने को मिलेगा फॉर। अब ये सिंस पर होता क्या है तो मैं आपको बता दूं। देखिए सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में मॉर्निंग सुबह का बोध कराए, शाम का बोध कराए, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे का बोध करा देता है, बचपन का बोध करा दे, बॉयहुड का बात करा दे, जनवरी में से किसी का, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर किसी का महीना का नाम रखे तो आप किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग। संडे से लेकर शनिवार तक मतलब क्या है, इतवार से लेकर शनिवार तक का किसी का भी बोध कराता है, आप सिंस का प्रयोग करेंगे और etc। अब चलते हैं फॉर का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में मिनट का बोध हो, घंटा का बोध हो, दिन का बोध हो, सप्ताह का बोध हो, उसके बाद में ईयर का बोध हो। फिर बात कर ले हम लोग तो मंथ, मंथ मतलब बोले तो महीना का बोध हो, etc। जब महीने का बोध हो तब भी आप क्या कर लेंगे तो फॉर का प्रयोग कर लेंगे। याद रखेंगे कि सिंस का प्रयोग सुबह से बात कहे, दोपहर से बात कहे, शाम से बात कहे, बचपन से बात कहे, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से, 1947 से, किसी भी सत्र का बात करें 2012 से, 1947 1950 से, तो आप किसका प्रयोग करेंगे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जब घंटा की बात की जाए, मिनट की बात की जाए, सेकंड की बात की जाए, साल की बात की जाए, दिन की बात की जाए, महीने की बात की जाए तो बस आप किसका प्रयोग करेंगे तो फॉर का प्रयोग करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए समझते हैं अब इस वाक्य को। तो देखिए वह सुबह से पढ़ता रहा है, तो जैसा कि पहचान में बताया गया था कि ता रहा है आए, तो आप समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो देखिए वह सुबह से पढ़ता रहा है तो हम बना लेंगे ही हैज बीन रीडिंग। इतना तो बन गया, वह पढ़ता रहा है। अब कब से लगा हुआ है तो सुबह से लगा हुआ है। तो सुबह मैंने बोला मॉर्निंग, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे सिंस। क्या आ जाएगा मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं यहाँ अनुमान लिख देता हूं। तुम 2 वर्षों से यहाँ रह रहे हो, तुम 2 वर्षों से यहाँ रह रहे हो। इसका क्या हो जाएगा यू हैव बीन, यू हैव बीन लिविंग, लिविंग मतलब रहना, रह रहे हो कहाँ तो यहाँ। अब देखिए कितना है वर्ष है तो 2 वर्ष, तो यहाँ लगाएंगे 4, क्या लगा देंगे 2 और यहाँ लगा देंगे ईयर्स। तो याद रखेंगे आप सभी कि जब सब्जेक्ट के रूप में आई यू वी दे आए तो हैव बीन का प्रयोग, जब सब्जेक्ट में ही शी इट किसी का नाम है तो हैज बीन का प्रयोग। बाकी V4 से आप लोग परिचित है। बाकी याद रखेंगे सिंस और फॉर का प्रयोग। तो याद रखेंगे जब सुबह से, दोपहर से, शाम से आए तो सिंस का प्रयोग, जब घंटा, मिनट, सेकेंड या महीना, साल की बात की जाए तो फॉर का प्रयोग करके आप लोग इस टेंस को बड़ी अच्छे से बना सकते हैं। यदि आपको यह टेंस समझ में आ गया होगा तो एक होमवर्क आपका ये है, दूसरा होमवर्क आपका एक और रहेगा, वह बचपन से यहाँ पढ़ रही है। ये दोनों वाक्य आप होमवर्क के रूप में समझेंगे और इस होमवर्क को हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएंगे इस ट्रांसलेशन का जवाब क्या होगा। पुनः हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।